महात्मा गांधी कई बार सीतापुर क्यों आए? महमूदाबाद के मीरा नगर गाँव में गांधी जी क्यों रुके? पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मौलाना मोहम्मद अली का सीतापुर लाल बाग से क्या कनेक्शन? जब पूरा हिंदुस्तान दबा हुआ था तो अंग्रेजों को सबसे ज्यादा डर कहाँ से लगता? कोई और जगह नहीं थी बल्कि सीतापुर। सीतापुर के इस वीडियो की कहानी किसी नारे से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है 1857 की क्रांति से। अवध पर अंग्रेजों का कब्जा भी नया नया था। सीतापुर को उन्होंने जिला बनाया, छावनी बसाई, कलेक्ट्रेट बैठाया, क्योंकि उन्हें लगा यह इलाका काबू में रहना चाहिए। भले ही अंग्रेजों ने सीतापुर में बड़ी फौज खड़ी कर ली थी, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों ने डर मानने से इनकार कर दिया। 3 जून 1857 की सुबह अंग्रेजों की ये गलतफहमी टूट गई। सीतापुर की छावनी में भारतीय सिपाहियों ने एक साथ हथियार उठा लिए। ये कोई भीड़ नहीं थी, ये प्रशिक्षित सिपाही थे जिन्होंने तय कर लिया था कि अब हुक्म नहीं हिसाब होगा। कमिश्नर, क्रिश्चियन और लगभग सभी अंग्रेज अफसर मारे गए। इतिहास के सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि उस दिन सीतापुर पूरी तरह अंग्रेजों के नियंत्रण से बाहर हो गया था। जो अंग्रेज छावनी से बाहर थे वो जान बचाकर लखनऊ भागे। कोई अफवाह नहीं, ये वो हकीकत है जिसे इतिहास ने दबा दी। लेकिन सीतापुर यहीं नहीं रुका। अब लड़ाई सिर्फ बंदूक की नहीं थी, लड़ाई सोच की। 1921 में सीतापुर, हरदोई और उन्नाव में एका आंदोलन खड़ा हुआ। किसानों ने पहली बार सीधे अंग्रेजी व्यवस्था को ललकारा। कहा, हम लगान देंगे लेकिन जुल्म नहीं सहेंगे। रसीद मिलेगी तो पैसा जाएगा, बेगार नहीं करेंगे। मदारी पासी के नेतृत्व में हजारों किसान एकजुट हुए। अंग्रेजी राजस्व व्यवस्था ठप हो गई। अंग्रेजों को पुलिस और फौज झोंकनी पड़ी। अब सोचिए, जब किसान खड़ा हो जाए तो सत्ता कितनी देर टिकेगी। आचार्य नरेंद्र देव सीतापुर में जन्मे, जिन्होंने समाजवाद को हिंदुस्तान की राजनीति में आवाज दी। मौलाना फजले हक खैराबादी खैराबाद के रहने वाले, जिन्होंने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जारी किया। सजा मिली काला पानी, लेकिन कलम नहीं झुकी। अब कहानी आती है 1925 की। महात्मा गांधी सीतापुर पहुंचे। लाल बाग की धरती पर हजारों लोगों को संबोधित किया। उनके साथ थे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना मोहम्मद अली। गांधी ने साफ कहा, आजादी मांगने से नहीं, खुद को बदलने से मिलेगी। खादी, स्वदेशी और अंग्रेजी हुकूमत से असहयोग की अपील की। लेकिन असली कहानी अभी बाकी। सन 1932 देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन धीमा पड़ चुका था। बहुत लोग थक गए थे। तभी गांधी जी पहुंचे सीतापुर के मीरा नगर गाँव। कोई बड़ा कस्बा नहीं, कोई शहर नहीं, एक साधारण सा गाँव। लेकिन इस गाँव ने इतिहास में अपना नाम लिखवा लिया। गांधी जी यहाँ युवा अधिवेशन में आए और यहीं एक रात रुके। ये छोटी बात नहीं थी। उस दौर में गांधी जी जहाँ रुकते थे वो जगह अंग्रेजों की निगाह में खतरे का निशान बन जाती। और मीरा नगर ने डरने से इनकार कर दिया। इसी गाँव के 33 युवाओं ने एक साथ अंग्रेजों के सामने गिरफ्तारी। सिर्फ जेल जाना नहीं था, ये सीधा संदेश था, हम झुकेंगे नहीं। अंग्रेजी जेल प्रशासन हक्का बक्का रह गया। इतने छोटे गाँव से इतनी बड़ी चुनौती उन्होंने कभी सोची नहीं। इन्हीं युवाओं में थे बाल गोविंद, राघव